खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। पत्रकारिता की अमित हस्ताक्षर वरिष्ठ पत्रकार सुरेश त्रिवेदी की तीसरी पुण्यतिथि पर अशोकनगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के हिंदी पत्रकार भवन में सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उत्कर्ष पत्रकारिता के लिए दैनिक आज के वरिष्ठ पत्रकार विवेक खरे को सुरेश त्रिवेदी पत्रकार रत्न से सम्मानित किया गया एवं सैकड़ों पत्रकारों, राजनीतिकों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों व उद्यमियों ने स्वर्गीय सुरेश त्रिवेदी की निष्पक्ष व निडर पत्रकारिता की जमकर तारीफ। वक्ताओं ने कहा कि सुरेश जी की पत्रकारिता से नौजवान पत्रकारों को सीखना चाहिए, वे सभी के लिए नजीर पेश कर गए। अशोकनगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब हिंदी पत्रकार भवन आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सुरेश जी के चाहने वालों का तांता लगा रहा। सांसद रमेश अवस्थी ने उन्हें सच्चा व निडर पत्रकार बताते हुए उनके आदेशों पर चलने की सलाह दी। महापौर परमिला पांडे स्वर्गीय सुरेश त्रिवेदी को निडर व निष्पक्ष व बेबाक पत्रकार बताया। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने उन्हें अपने पथ प्रदर्शक बताया। संघर्ष काल में अपने उनके अनुभव को साझा किया। एमएलसी अरुण पाठक ने उन्हें क्रांतिकारी पत्रकार बताया। पूर्व मंत्री राम आश्रय कुशवाहा ने उन्हें सुरेश त्रिवेदी जी को पत्रकारिता का आदर्श बताया। विधायक हसन रूमी ने कहा कि सुरेश जी ने समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते थे। इस मौके पर कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष ओम बाबू मिश्रा ने कहा, सुरेश जी के देखे सपने को साकार किया जाएगा। जर्नलिस्ट क्लब इस वर्ष की तरह हर वर्ष एक निडर पत्रकार का सम्मान करता रहेगा। जर्नलिस्ट क्लब के महामंत्री अभय त्रिपाठी का सुरेश त्रिवेदी के सिद्धांतों पर चल के पत्रकारिता के लिए जर्नलिस्ट क्लब संघर्ष करता रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में सुरेश जी की पत्नी अंजू त्रिवेदी, दोनों पुत्र सौरभ और मणि व अन्य परिजन उपस्थित रहे। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र दुबे, श्री कृष्ण दीक्षित, बड़े जी, रीता बहादुर सिंह, मोनू पांडे, आर के सफर, रेड सचिव रेड क्रॉस, निर्मल त्रिपाठी, भाजपा नेता रोहित सक्सेना, डॉक्टर हेमंत मोहन, अधिवक्ता रतन अग्रवाल समय सैकड़ों राजनीतिक, सामाजिक एवं पत्रकार लोग मौजूद रहे। आदरणीय महापौर जी, जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आदरणीय की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हम लोगों को अपने समाशील से सर्वप्रथम हम अपने छोटे भाई सुरेश जी को जब तक सांस में सांस रहेगी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि हम लोग नए नए नेता थे, जैसा कि अभी भाई साहब बोल रहे थे। कभी कभी कोई लोग जीवन में ऐसा छाप छोड़ जाते हैं जिसकी याद बनी ही रहती है, लेकिन ये परंपरा जो हमारे सब बच्चे, जो हमसे बड़े भी हैं, सब छोटे बच्चे जो पत्रकार हैं, जिस तरीके से सुरेश भैया के लिए हर साल उनके याद में एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मृतलोक है, जो एक बार आएगा सब जाएगा, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं। ये हम लोग किराए के मकान में है, जिस दिन किराया देना बंद कर दिया उसी दिन चलने की बारी आ जाती है। तो सुरेश भैया इतने अच्छे, मुझे याद है थोड़ा उनका हमारे कमरे में आए बैठे थे और किसी ने बताया थोड़ा सा इनके सब चोट है या कुछ दिमाग से हल्के हैं, तो हम हंसते हुए क्या भैया सुरेश भैया क्या हुआ? कहे मेरी बहन रोज मैं बैठ के आज सोचता हूँ कि कौन कौन आकर के क्या क्या बोलता है, और उसको ले जा कर के, और मैंने भी अपना एक पेपर खोल रखा है और तेरे लिए तेरी फोटो बहन, बड़ी बहन तो मेरी माँ जैसी है। और उसने उस दिन गया, उसके बाद तबीयत खराब हुई, दुर्भाग्य रहा कि दिन भर भाग दौड़ की जिंदगी में लोग कहते चलो कल चलेंगे, मैं आ भी न पाई और मैं उसको देख भी न पाई। ये हमें हमेशा दुख है। वो मेरा भाई था, जब तक सांस रहेगी मेरे दिल में था, उसकी याद हमेशा बनी रहेगी। भगवान आज भी कहूँगी कि उसको अच्छी जगह दिए होंगे, ये मैं आशा करती हूँ। और उनके परिवार पर भी जब कोई बात हो तो मैं तो चाहूँगी कि इन बच्चे हमेशा वहाँ तैयार रहें। भाभी बहू बैठी है, भाभी बैठी है, उसके लिए मैंने तब भी कहा था, अब भी कहे हैं कि जब तक मैं
मेयर हूँ, मेरे लायक कोई भी बात हो आप मुझे बताइएगा, जो मैं करता हूँ वो मैं करूँगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाई को विराम देती हूँ। तत्वधान में आज हमारे बहुत ही प्रिय साथी रहे स्वर्गीय सुरेश त्रिवेदी जी के आज श्रद्धांजलि सभा की इस मौके पर अभी मैं कुमार भाई को सुन रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पुरानी पत्रकारिता के जो आयाम थे कहीं ना कहीं उससे जो वर्तमान नए युग के लोग आए हैं उससे कहीं भटक गए हैं। और जो कि पुराने पत्रकार जितने भी हैं, पत्रकार तो आईना दिखाता है और कभी भी सत्ता के साथ नहीं खड़ा होता है। सत्ता को भी आईना दिखाता है और समाज को भी दिखाता है। और जिस तरीके से सत्ता के लोगों ने पत्रकारों को अपने अधीन कर लिया, कभी पत्रकार उनके अधीन नहीं रहा, पत्रकार के अधीन वो रहे। जो बदलाव आया है जिसमें तमाम कल्याणकारी सुविधाएं जो पत्रकारों को मिलती थी, मुझे लगता है कि वो इसी कारण नहीं मिल रही है। और जिस दिन पत्रकार अपनी उस कलम के ताकत को, पुरानी ताकत को याद कर लेगा, तो मेरा पूरा मानना है कि घुटनों के बल चल के कोई भी सरकार के अधीन काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको फिर से लागू करेंगे। और सुरेश त्रिवेदी जी की जहाँ तक बात है, वो हमारे ऐसे साथी रहे। जब मुझे पहली बार 2012 में टिकट मिला तो सबसे पहले उन्होंने मेरी खबर छापी। उस समय महाना जी कैंट के विधायक होते थे और 2012 की जब खबर छापी तो बड़ी खबर छापी। तो इसलिए ये लोग असली पत्रकारों की जो छाया है उसके अधीन चले रहे और मैं उनको अपने हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं यकीन करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी ऐसे पत्रकारों से सीख लेगी जिन्होंने हमेशा पत्रकार जगत को रोशन किया, उनका सम्मान बढ़ाया। और उस सम्मान को वापस लाने में हमारे पुराने जितने साथी हैं पत्रकार, जैसे कुमार भाई की टीम, सब लोग, ओम भाई जो इस पत्रकार इस कानपुर जर्नलिस्ट के क्लब को जो लोग अध्यक्ष हैं और जो चला रहे हैं पूरा संगठन, निश्चित रूप में सारे लोग असली पत्रकारिता की तरफ काम कर रहे हैं। बहुत सबसे पहले मैं सुरेश त्रिवेदी जी की तीसरी पुण्यतिथि पे उनको हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं और नमन करता हूं। साथियों, जैसा कि हमारे सभी मित्र जानते हैं कि मैं 6 बार मिनिस्टर बना हूं। ड्यूरिंग दैट टाइम सुरेश जी और संजय जी और ये सभी, क्योंकि मीडिया में बहुत रहता था, लाइव होता था प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस में, सुरेश जी so many times संजय जी के साथ, संजय मौर्य लगातार मेरे पास आते रहे और मैं कहूँ वार्ता करते रहे। राजनीतिक बातें, सामाजिक बातें, व्यक्तिगत बातें, बहुत सरल स्वभाव के इंसान थे। जब इनके निधन की खबर मेरे पास आई तो ऐसा लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या इस धरती से अच्छे लोग सब उठते चले जाएंगे? वास्तव में बहुत कष्ट हुआ। और वैसे भी मीडिया राष्ट्र का चौथा स्तंभ है। हम राजनीति में रहे, ये स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। और ये चौथा स्तंभ ही बताता है जनता को कि ये तीनों स्तंभ कब क्या करते हैं। मीडिया ना हो
मैं इतने उद्घाटन करूं, कार्यक्रम करूं, जनसभाओं को संबोधित करूं, मोर कहाँ और कैसे नाचा, ये हमारा मीडिया ही तो बताता है, जनता देखती है। इसलिए चारों स्तंभ से मैं श्रेष्ठ समझता हूं पत्रकारिता, मीडिया। बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, प्रोफेसर रहा हूं, बोलते रहूंगा, लेकिन इस मौके में लंबा भाषण उचित नहीं है। मैं पुनः अपने छोटे भाई दिवंगत उनकी आत्मा उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। ओम शांति। धन्यवाद। मैं अभय त्रिपाठी हूँ, महामंत्री हूँ जर्नलिस्ट क्लब का। पत्रकारिता के अमिट हस्ताक्षर वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय सुरेश त्रिवेदी की आज पुण्यतिथि के अवसर पे उनकी पुष्पांजलि सभा का कार्यक्रम आज जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के तमाम जनप्रतिनिधि और व्यापारी नेता, राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग और पत्रकार, अधिवक्ता सभी शामिल हुए। सभी ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। जर्नलिस्ट क्लब द्वारा लगातार अपने चेयरमैन सुरेश त्रिवेदी का इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, क्योंकि सुरेश त्रिवेदी जो हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो हम पत्रकारों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने पत्रकारिता को एक नई दिशा देने का कार्य किया। इसी और पत्रकारों के हित के लिए कानपुर जर्नलिस्ट क्लब जैसे संगठन की स्थापना की, जो निरंतर पत्रकार हित के लिए कार्य कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। कार्यक्रम में हमारे नवनिर्वाचित सांसद रमेश अवस्थी जी, मेयर रमला पांडे जी, विधायक अमिताभ वाजपेयी, विधायक हसन रूमी जी, इसके अलावा अन्य तमाम जनप्रतिनिधि और राजनीतिक लोग शामिल हुए, जिन्होंने सुरेश जी के साथ अपने बिताए हुए समय को याद किया और उनको पुष्पांजलि अर्पित की। हम लोगों ने निर्णय लिया था कि सुरेश त्रिवेदी जी के पद चिन्हों में चलने वाले किसी एक पत्रकार को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सम्मानित करेंगे। तो उसी तरीके से हमारे कानपुर के दैनिक आज समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार विवेक खरे जी, आज उनको सुरेश त्रिवेदी पत्रकार रत्न से सम्मानित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।